इफ़ यू आर एम्बिशियस बट लेज़ी, मेरी तरह मतलब लाइक मी, भाई तुम्हें भी अगर अपने गोल्स बहुत बड़े हैं तुम्हारे और उनको पाने में मतलब ऐसा लगता है कि एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है, एक मतलब ये सोच लो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है, और तुम उसको पाने में चाहते तो हो उसको पाना, पर उसको बहुत हार्ड थिंग एक एज्यूम करके बैठे हो कि भाई ये तो मतलब है, मन तो है कि मेरा कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूँ, इतना बड़ा करोड़पति बनूँ, पर मुश्किल भी लगता है एट द सेम टाइम कि यार मैं बनूँगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले है ना तुम्हारे जो बड़े गोल्स हैं उनको रखो माइंड में, बट एक थोड़े साइड में रख दो, अभी थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दो, एंड अब एक छोटे छोटे गोल्स बनाने शुरू करो। जैसे तुम्हारा एक गोल है मुझे करोड़पति बनना है, तो तुम्हें है ना मतलब 1 करोड़ बनाने के लिए सबसे पहले तुम करोड़पति बनने के लिए 1 करोड़ बनाना पड़ेगा, उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। 1 करोड़ बनाने के लिए सबसे पहले तुम सोचो कि मैं फर्स्ट 1000 भी छोड़ो, फर्स्ट 100 रुपीज़ कैसे अर्न करूँगा। सबसे पहले गोल्स को तोड़ो अपने, फर्स्ट 100 रुपीज़, फिर मैं 1000 रुपये कैसे कमाऊँगा, फिर मैं 10,000 कैसे कमाऊँगा, फिर मैं लाख कैसे कमाऊँगा, फिर मैं 10 लाख कैसे कमाऊँगा, फिर मैं 1 करोड़ कैसे कमाऊँगा और 10 करोड़ कैसे कमाऊँगा। ठीक है, तुम्हें पहले है ना छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे डिसीजंस बनाने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, अभी तुम मान लो जैसे अभी तो डिसीजन इतने छोटे हों कि मतलब तुम्हें मतलब ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे रोज़ का काम है। जैसे तुम अभी नहा नहीं पाते ठंडे पानी से, तो भाई ठंडे पानी से नहाओ। ठीक है, जिम नहीं जा पा रहे तो एक मतलब रेगुलर नहीं जा पाते तो थोड़ा बहुत मतलब घर में कर लिया। ठीक है, एक आध दिन रेगुलर जाओ, 2 दिन रेगुलर जाओ, हफ्ते में 3 दिन रेगुलर जाओ, ऐसे धीरे धीरे करके होती है प्रोग्रेस। ठीक है, अपने आप पे एकदम से स्ट्रेस मत डालो, इतनी सारी चीज़ें एक साथ मत करने लगो। मान लो तुम अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम मान लो मेडिटेशन कर रहे हो, तुम मान लो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम मान लो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो तुम, एंड स्पोर्ट्स में हो तुम मान लो, और बहुत सारी चीज़ों में हो जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं मैं कह रहा हूँ, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में तुम कर रहे हो ट्राई। बट अगर तुम सब चीज़ों को एक साथ ट्राई कर रहे हो ना, और वो भी स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि मतलब प्रोग्रेस तो हो रही है पर उस प्रोग्रेस का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, और फिर तुम्हें कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा। किसी ने सही बोला है कि अगर तुम 2 कश्ती में सवार होगे ना, तो तुम ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो सबसे पहले ना स्टार्टिंग करो। मान लो अगर तुम आज स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में स्किल डेवलपमेंट करो। ठीक है, मान लो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो और साथ साथ है ना थोड़ी सी मेडिटेशन करो, फिर अपने है ना स्किल्स को सीखने की क्षमता भी बढ़ाते रहो और स्किल्स को भी बढ़ाते रहो। मतलब कहने का मतलब है कि तुम स्किल्स को सीखने का वो भी स्किल्स भी बढ़ा रहे हो, एंड क्वालिटी बढ़ा रहे हो, क्वांटिटी बढ़ा रहे हो स्किल्स की, और वो नंबरिंग भी बढ़ाओ कि मतलब मैं इतने टाइप्स के स्किल्स सीखूँगा। सारे स्किल्स एक साथ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक स्किल सीखो, 2 स्किल सीखो, 3 स्किल सीखो। एक स्किल सीखो, आज मान लो तुम एक स्किल लेके बैठ गए, मान लो तुम एक स्किल कोडिंग लेके बैठ गए, और तुम्हें साथ में मान लो जिम करना है, या और तुम मान लो कर नहीं पा रहे, या तो तुम आज जिम ही कर पा रहे हो या फिर कोडिंग कर पा रहे हो, तो दोनों में से कोई एक चीज़ चुन लो जो तुम्हें प्रेफर हो। तो मान लो कोडिंग उठा ली तुमने, 1 महीना लो कोडिंग करते रहो। ठीक है, और फिर हल्का हल्का सा है ना, मान लो इस महीने तुम एक बार जिम गए कोडिंग के साथ साथ, मान लो तुमने आज 5-6 घंटे कोडिंग सीखी और तुम थोड़ी देर के लिए जिम चले गए, 15 मिनट जिम चले गए। ठीक है, अगले महीने दो बार जिम जाओ 15 मिनट के लिए, अगले महीने 3, मतलब ऐसे प्रोग्रेस करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे हिसाब से चलो, जो तुम्हें अच्छा लगे अपने हिसाब से करो, एक साथ अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालो कि मतलब तुम्हें सभी चीज़ कुछ भी ना हो पाए तुमसे। ठीक है, तुम एक साथ 5-5 चीज़ें लेकर चल रहे हो, तुमसे पाँचों में से एक भी नहीं हो पा रही ढंग से, तो पाँचों चीज़ें बेकार हैं भाई तुम्हारा करना। तो इसलिए एक साथ धीरे धीरे करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे डिसीजंस लो, एंड छोटी छोटी प्रोग्रेस करते रहो। ठीक है, तुम छोटी छोटी प्रोग्रेस से है ना मतलब एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड होगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ करी है। तो मैं, जैसे होता है ना कि हम बचपन में सीखते थे, पहले हम ए सीखते थे, फिर बी सीखते थे, फिर सी सीखते थे, नर्सरी की ये बता रहा हूँ मैं। एक साथ तो हमने ABCD कभी याद नहीं करी, याद है कि हमने पहले ए को रटा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, फिर हमने बी को रटा, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, फिर सी को रटा, मतलब ABC, ABCD, ABCDE, ABCDEF, ऐसे सीखते चलो। ठीक है, एक साथ मत सीखो A to Z, ऐसे हमने बचपन में, याद है तुमने ऐसी सीखी थी ABCD। धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करो, छोटे छोटे से वो डिसीजंस लो, और भाई इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कभी मत ट्राई करो, तुम्हारे पर ही स्ट्रेस होगा, और तुम्हारे मतलब ये बोलोगे कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें ट्राई तो कर रहा हूँ, इनमें से एक भी नहीं हो पा रही।
तुम भाई बहुत लो फील करने लगोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करो एंड प्रोग्रेस भी छोटी छोटी करो। अभी उस डिसीजंस को, बड़े बड़े डिसीजंस को अभी दिमाग में रखो, पर एक दिमाग के एक छोटे से लॉकर में बंद रख दो अभी थोड़े दिन के लिए, कि हाँ मेरे दिमाग में है ये मैं करूँगा, पर अभी तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी तो अभी इसी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और चीज़ें हैं, जैसे अभी तो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो जिम तो खैर कौन ही जा रहा होगा, तो अभी जिम में ध्यान दो। जैसे अभी पेपरों के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हो ना, तो अभी जो तुम्हारे सीखने की उम्र है तो तुम छोटे छोटे स्किल्स पे ध्यान दो। छोटी स्किल्स सही, पर सीखो भाई, कुछ सीखो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो। खैर कम्युनिकेशन स्किल तो कोई छोटा स्किल नहीं है, पर इतनी वीडियो रखते हैं भाई, ज़्यादा बड़ी वीडियो तुम देख भी नहीं पाओगे, इतना टेंशन तो है नहीं तुम्हारा, तो इतनी रखते हैं। बाय, कीप ग्राइंडिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग।